क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उंगलियों में चमकता ये छोटा सा पत्थर आपकी किस्मत भी चमका सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिष गुरु प्रवीण और आज हम बात करने वाले हैं रत्नों के बारे में कि रत्नों का ज्योतिष में और हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। और प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो है आप तक जल्दी से पहुंच जाए। अब बात करेंगे रत्नों की। कभी नीलम तो कभी पुखराज, कोई ने फैशन कहता है तो कोई किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या रत्न सच में असर करते हैं? अगर हाँ तो कौन सा रत्न, किस धातु में, कितना वेट होना चाहिए, कितना रत्ती का होना चाहिए और क्या ये हर किसी को पहनना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है। आज का वीडियो इसी सवालों के जवाब देगा, सरल भाषा में वैज्ञानिक नजरिए और शास्त्रीय ज्ञान दोनों के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। ज्योतिष में क्यों पहने जाते हैं रत्न? देखिए, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह की शक्ति को संतुलित करने के लिए 9 रत्न जो है बताए गए हैं। इन्हें नवरत्न कहा जाता है। इनका उद्देश्य होता है ग्रहों की अशुभता को कम करना, शुभ प्रभाव को बढ़ाना और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन जो है लाना। उदाहरण के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन रत्न पहनने से पहले एक सवाल प्रिय दर्शकों जरूर उठता है, क्या ये हर किसी पर असर करते हैं? क्या हर व्यक्ति को रत्न पहनना चाहिए? नहीं, रत्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। गलत रत्न पहनना आपके जीवन में रुकावट, मानसिक तनाव, यहाँ तक कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी ला सकता है। जब रत्न फायदा देता है तो नुकसान भी दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि रत्न पहनने से पहले आपकी जन्म कुंडली की गहराई से जांच की जाए कि कौन सा ग्रह बलहीन है, कौन सा रत्न उसके लिए उपयुक्त है। रत्न पहनते समय 3 बातें बेहद जरूरी होती हैं। वजन, सबसे पहले तो अंगूठी का रत्न कम से कम 1 रत्ती प्रति 12 किलो वजन के अनुसार होना चाहिए। जैसे अगर किसी का वजन 60 किलो है तो कम से कम 5.25 रत्ती या 7.25 रत्ती या 6.25 रत्ती का रत्न होना चाहिए। 60 किलो में 6.25 रत्ती सबसे अच्छा जो है रत्न माना जाता है। अब धातु, हर रत्न के लिए अलग धातु उपयुक्त मानी जाती है। पुखराज जो है सोना रत्न में पहना जाता है, गोल्ड के अंदर, और नीलम चांदी या पंच धातु के अंदर, माणिक्य तांबा या सोना के अंदर पहना जाता है, और मूंगा जो है तांबा या सोना मतलब दोनों के अंदर पहन सकते हैं। धारण करने का समय और विधि, सबसे पहले ये सबसे जरूरी है रत्न पहनने के लिए। हर रत्न को विशेष दिन, खास नक्षत्र और मंत्रों के साथ जो है पहनना चाहिए। जैसे नीलम शनिवार शनि मंत्र के साथ सूर्यास्त से पहले पहनेंगे तो ज़्यादा काम करेगा। रत्न के टूटने, गायब होने या असर न करने के कारण अगर रत्न टूट जाए तो वह अपना प्रभाव खो देता है और उसे तुरंत उतार देना चाहिए। अगर गायब हो जाए तो यह संकेत हो सकता है कि उसका काम पूरा हो चुका है या ग्रह की स्थिति बदल गई है। अगर रत्न असर न करे तो उसकी शुद्धता, उपयुक्तता या सिद्धि की विधि में गलती हो सकती है। रत्न पहनने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ध्यान से सुनना। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि रत्नों में पाए जाने वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर और उनके रंगों की वाइब्रेशन शरीर की ऊर्जा को, प्रणाली को प्रभावित करती है। तो चाहे आप इसे विज्ञान माने या आध्यात्मिक, रत्न शरीर और मन पर छोटे लेकिन गहरे प्रभाव डालते हैं। तो रत्न एक जादुई पत्थर नहीं है, ये एक ऊर्जा टूल है जो सही हाथ में हो तो चमत्कार कर सकता है। लेकिन याद रखें, रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी की सलाह जरूरी ले आप, क्योंकि हर चमकता पत्थर आपके लिए भाग्यशाली नहीं होता। प्रिय दर्शकों, एक जानकारी आपको और देने जा रहा हूँ। आपको किसी ज्योतिषी ने कहा कि पुखराज पहनना है, पन्ना पहनना है, लेकिन आप जब किसी शॉपकीपर से रत्न पुखराज लेने जाते हैं
तो वो आपको हजारों पुखराज दिखा देता है। लेकिन सिर्फ उसको बेचने से मतलब है, उसको आपके रिजल्ट से मतलब नहीं है। आपको भी मालूम नहीं है कि जो रत्न आप ले रहे हैं वो आपके लिए कितना सुटेबल रहेगा। सिर्फ ज्योतिष ने आपको कहा पुखराज पहनना है, आप पुखराज लेने चल जाते हैं। लेकिन उस पुखराज के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए, उसकी वाइब्रेशन इतनी होनी चाहिए, अगर आप उसे पहन रहे हैं तो वो आप जिस ग्रह के लिए पहन रहे हैं उसके लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी ऊर्जा कितनी है, उसकी पूजा करना, सिद्ध करना, अभिमंत्रित करना, ये बाद की बात है। लेकिन उससे पहले जो रत्न आप ले रहे हैं वो पावरफुल है या नहीं, ये शॉपकीपर को जो है मालूम नहीं होता। उसको सिर्फ बेचने से मतलब है। वो आपको हजारों पुखराज दिखा देगा और आप एक पुखराज ले लेंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि जो पुखराज हम ले रहे हैं उसकी वाइब्रेशन कैसी है, उसकी ऊर्जा कैसी है। इसलिए आप जिनको स्टोन के बारे में, रत्नों के बारे में पूरी जानकारी है, जो रत्न आप ले रहे हैं उसकी ऊर्जा सही है, तो ही आप वो रत्न लीजिए, वो ही रत्न का फ़ायदा आपको मिलेगा। और आप बिना जाने बिना पूछे कभी भी बिना अपनी राशि के अनुसार, कई लोग रत्न पहन लेते हैं, नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि रत्न अपनी ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, लगन के अनुसार रत्न अगर आप पहनेंगे तो उसका लाभ आपको कई गुना जो है मिलेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरी मेष राशि है, मेष राशि में मूंगा होता है कि मैं मूंगा पहन लूँ। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह बनता है। मंगल अगर आपका 6th हाउस में बैठा होगा, 8th हाउस में बैठा होगा, 12th हाउस में बैठा होगा, उसका रत्न अगर आप पहन लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है। इसलिए पूरी कुंडली का अच्छी तरह एनालाइज करवा कर ही आप रत्न पहनें। अगर आपको भी अपने रत्नों के बारे में जानकारी चाहिए कि कौन सा रत्न सुटेबल रहेगा, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर जाकर आप कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही गाइड करूं। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी कोई रत्न पहना है, उसका क्या असर होगा, हमें जानकारी जरूर दे, हमें खुशी होगी। तो धन्यवाद प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय माता दी।